दोस्तों, हमारे ब्लॉग कैसे बने .in पे कई छात्रों का ये प्रश्न मुझसे रहा है कि, और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि सर पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए हम किस विषय का चुनाव करें। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हो सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट हों और आपकी साइंस में रुचि हो, तो आप साइंस के ही विषयों का चुनाव करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके एकेडमिक्स में आपने इंजीनियरिंग के विषयों को पढ़ा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने इंजीनियरिंग की है तो आपने इंजीनियरिंग के सारे विषयों को पढ़ा हुआ है। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। 4 साल आपने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे उन विषयों का अध्ययन किया है। लेकिन हो सकता है कि पीसीएस की तैयारी के लिए आप अपने आप को दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र या भूगोल के अनुकूल पाते हो, या आपको लगता हो कि नहीं, भूगोल से मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो ये कुल मिलाकर के आपकी रुचि के ऊपर भी निर्भर करता है और विषय की प्रकृति के ऊपर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम ये भी देखते हैं कि विषय का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, वो कितना लंबा है और हमारे पास समय कितना है। ये रुचि के बात की बात है। जाहिर सी बात है कि आपकी रुचि उस विषय में होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी 2 विषयों में रुचि है, आपको लगता है कि आप 2 विषयों में से या 3 विषय आपके पास ऐसे हैं जिनका चयन आप मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग की पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए आप कर सकते हैं। तो 3 विषयों का विकल्प होने के बाद फिर आपको ये दूसरे दृष्टिकोण से ये देखना पड़ता है कि किस परीक्षा में आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, उन पर मार्किंग कैसी होती है, रिजल्ट्स में उनके मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो ये आपको इसके लिए एक पुनः रिव्यू करना होगा बेसिकली। उस रिव्यू के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए। समय कम है, अगर आपने तैयारी थोड़ा देर से शुरू की है और उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि 4 विषय हैं, उनमें से कौन सा हम चयन करें, तब आप विषय का जो पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा के लिए, उसको आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना लेंदी है, कितना शॉर्ट है। इसके आधार पे ही आप अपने मुख्य परीक्षा के लिए अपने विषय का चुनाव कर सकते हैं। तो ये इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि हम किस विषय का चुनाव करें। ये कई चीज़ों पे निर्भर करता है। प्रश्न की प्रकृति कैसी है, पाठ्यक्रम कैसा है, आपकी रुचि कैसी है। कई बार हम पूर्व ज्ञान के आधार पे भी, पूर्व ज्ञान का मतलब पूर्व अध्ययन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि पूर्व अध्ययन के आधार पे भी हम विषयों का चुनाव कर लेते हैं। हो सकता है कि हमने बीए कर रखा हो और बीए में हमने इतिहास ले रखा हो और दर्शन शास्त्र ले रखा हो 3 वर्षों तक, और हमें 3 वर्षों के अंदर हमारे ग्रेजुएशन के टाइम पे ही हमने अच्छी पकड़ बना ली हो, तो हम ऐसी कंडीशन में दर्शन शास्त्र को नहीं छोड़ सकते, हम उसको लेके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ख़ास तौर से ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए, कि जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और वो बाद में किसी सामाजिक विज्ञान के विषय का चयन करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है और वहाँ पर भी बात रुचि की आती है। तो दोस्तों, ये है विषय के चयन से संबंधित मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण। और अधिकतर अभ्यर्थियों का, जो भी अभ्यर्थी आपको मिलेंगे, उनका यही दृष्टिकोण होता है कि हाँ, विषय का चुनाव करते वक्त इन्हीं बातों का हम ध्यान रखते हैं। और ये व्यक्ति व्यक्ति परक चीज़ है। मतलब पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है कि आपको कोई किसी एक विषय में आपकी रुचि हो, अगले व्यक्ति की किसी दूसरे विषय में रुचि हो। एक व्यक्ति को किसी विषय का सिलेबस बहुत लेंदी लगता हो, दूसरे को बहुत शॉर्ट लगता हो। एक व्यक्ति को लगता है कि वो समाजशास्त्र के में अच्छा काम कर सकता है, सोशल वर्क में अच्छा काम कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, उसे मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लिखने में उसे ज़्यादा रुचि होती है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये जानकारी थी कि हम पीसीएस एग्ज़ाम में, पीसीएस की मुख्य परीक्षा में, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पीसीएस परीक्षा की बात कर रहा हूँ, कि हम किन विषयों का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।